Hello everyone, myself Mr. Vaibhav Titarmare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in this lecture series and lecture number 17. Today we are going to start our chapter number 3, Cast Iron, and today's topic for discussion is overview of cast iron and types of cast iron. Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have discussed about the steel used for specific application. मतलब एक कोई स्पेसिफिक अगर एप्लीकेशन रहता है तो उस स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए कौन सी स्टील अच्छी रहेगी, रिलेवेंट रहेगी, वह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है. Learning outcomes. After completion of these lectures, learners are able to list type of cast iron, compare different types of cast iron. These are the program outcomes which are going to achieved after completion of this lecture. So let us start our lecture. We know cast iron is a family member of ferrous metal. कास्ट आयरन जो रहता है यह फेरस मेटल के कैटेगरी में आता है. अभी फेरस मेटल हमने पढ़ा था जिसमें आयरन ये जो मुख्य भूमिका निभाता है. कास्ट आयरन इज अ ग्रुप ऑफ आयरन कार्बन अलॉयज विथ कार्बन कंटेंट मोर देन 2%. कार्बन की मात्रा कास्ट आयरन में मोर देन मतलब ज्यादा रहती है. कितने से ज्यादा रहती है? 2% से ज्यादा रहती है. कास्ट आयरन में कार्बन की जो मात्रा है वह 1.8% से लेकर 4% तक रहेगी. 1.8 से लेकर 4% तक. एट द सेम टाइम जो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन की मात्रा 1% से 3% के बीच में रहती है. ओके, सो कास्ट आयरन ये फेरस मेटल के फैमिली में आता है जिसमें कार्बन 2 से ज्यादा परसेंट तक रहता है, जो कि 1.8 से लेकर 4% के बीच में रह सकता है, और सिलिकॉन की मात्रा 1 से 3% तक रहती है. Cast iron is made up from pig iron, which is the product of melting iron ores in a blast furnace. कास्ट आयरन जो है हमने देखा था प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन में कि कास्ट आयरन जो है पिग आयरन से बनता है. अभी पिग आयरन कैसे मिलेगा? जब हम आयरन ओर्स, जो आयरन के जो खनिज रहते हैं, उनको हम ब्लास्ट फर्नास में मेल्ट करते हैं. अगर हमने आयरन ओर्स को ब्लास्ट फर्नास में अगर मेल्ट करते हैं तो हमें जो आयरन मिलता है हम उसको बोलते हैं पिग आयरन. बराबर है. और उस पिग आयरन से हम क्या बनाएंगे? फिर कास्ट आयरन. उस पिग आयरन से हम क्या बनाएंगे? कास्ट आयरन. Cast iron can be made directly from the molten pig iron or remelting the pig iron. जो कास्ट आयरन जो है वह हम मोल्टन पिग आयरन से या पिग आयरन को रिमेल्ट करके बना सकते हैं. बराबर. कास्ट आयरन इज समटाइम मेल्टेड इन अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्लास्ट फर्नास नोन एज कुपोला फर्नास. तो हमने पढ़ा हुआ है कि कुपोला फर्नास का जो भी प्रोडक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? हम उसको कास्ट आयरन बोलते हैं. ठीक है, तो कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस बाय कुपोला फर्नास. अभी हम कास्ट आयरन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. जैसे कि कास्ट आयरन इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल. कास्ट आयरन हार्ड रहता है और ब्रिटल भी रहता है. स्ट्रॉन्ग अंडर कॉम्प्रेशन. ये कॉम्प्रेसिव लोड लेने में स्ट्रॉन्ग रहता है. मतलब क्या रहता है? सक्षम रहता है.
suitable for casting can be poor at relatively। ये जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे है ना, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, ये हम कास्टिंग से बनाते हैं। कास्ट आयरन को कास्ट आयरन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कास्ट आयरन ये जो ऐसा मटेरियल है जिससे हम इजीली कितनी भी डिफिकल्ट कास्टिंग या कितना भी डिफिकल्ट प्रोडक्ट रहे, उसको हम कास्ट आयरन से बनाते हैं। क्योंकि कास्ट आयरन, जो मोल्टन कास्ट आयरन रहता है, वह इजीली फ्लो होता है। इस प्रॉपर्टी का हम एडवांटेज लेते हैं और कास्ट आयरन से हम इजीली कास्टिंग्स बना सकते हैं। इसके क्या एग्जांपल्स है? जैसे हो गया यहाँ पे हमारा इंजन ब्लॉक, ये जो है वाइस एंड मशीन के जो पार्ट्स रहते हैं, उनके लिए हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं। So let us classify the cast iron. Cast iron is classified on the basis of three categories. First category is on the basis of furnace use. First is cupola cast iron, air furnace cast iron, electric furnace cast iron. The second category is on the basis of composition and purity. Low carbon, low silicon cast iron, high carbon, low sulfur cast iron, nickel alloy cast iron. थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ फ्रैक्चर। उसका माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा है और कास्ट आयरन टूटने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद कैसे दिखता है, उसके बेसिस पे व्हाइट कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन and compacted graphite cast iron. So these are the various types of cast iron. So let us discuss the first cast iron, that is a grey cast iron. अभी ग्रे कास्ट आयरन को ग्रे कास्ट आयरन क्यों बोलते हैं? जब भी ग्रे कास्ट आयरन फ्रैक्चर होता है, तो फ्रैक्चर का जो कलर है वो हमें ग्रे कलर दिखता है, इसलिए ग्रे कास्ट आयरन को ग्रे कास्ट आयरन बोलते हैं। ग्रे कास्ट आयरन में अगर आप बराबर देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। पेपर में ऐसी एक फिगर दी रहती है और बोलते हैं हमको कि ये कौन से कास्ट आयरन का माइक्रो स्ट्रक्चर है, ये पेपर में आता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो डार्क स्पॉट्स जो दिख रहे हैं, ऐसे लाइंस दिख रही है, इसको हम फ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? फ्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? फ्लेक्स। ओके, तो ये जो ग्राफाइट की जो फ्लेक्स है, ये प्रेजेंट रहती है ग्रे कास्ट आयरन में। द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट कॉमन टाइप, ये सबसे सस्ता है और कॉमनली यूज होने वाला कास्ट आयरन है। कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्राफाइट, यहाँ पे ग्राफाइट रहता है एंड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स। इसका जो कंपोजिशन है, ध्यान रखना है, यहाँ पे 2.5 से 4% तक कार्बन रहता है, 1 से 3% तक सिलिकॉन रहता है। ये पेपर में आ चुका है कि कौन सा ऐसा कास्ट आयरन है जिसमें सबसे ज्यादा सिलिकॉन रहता है, तो ग्रे कास्ट आयरन। और मैग्नीज जो है ये 0.4 से लेकर 1% तक रहता है। ये टिपिकल कॉम्पोजिशन आपको याद होना चाहिए। कंटेन स्मॉल इंटरकनेक्टेड ग्राफाइट फ्लेक्स। क्या रहता है बेटा? ग्राफाइट फ्लेक्स, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ग्राफाइट की फ्लेक्स रहती है ना, जो बारीक बारीक जो दिख रही है आपको ऐसी लाइंस, दिस इज नथिंग बट अ फ्लेक्स। इसके वजह से इसकी स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी क्या है? लो है। क्या है बेटा? लो।
इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड कास्ट आयरन, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इट इज नेम फॉर द डल ग्रे कलर ऑफ द फ्रैक्चर सरफेस। ग्रे कास्ट आयरन को ग्रे कास्ट आयरन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो फ्रैक्चर सरफेस है वो हमें ग्रे कलर का दिखता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है जो भी रेड कलर से है। ग्राफाइट रिड्यूसेस द डक्टिलिटी ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन की डक्टिलिटी कौन कम करता है? ग्राफाइट कम करता है। ये भी पेपर में आया हुआ है। तो ग्रे कास्ट आयरन की डक्टिलिटी कौन कम करता है? ग्राफाइट। और ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रे कास्ट आयरन हैज हाईएस्ट सिलिकॉन कंटेंट। ग्रे कास्ट आयरन में सबसे ज्यादा सिलिकॉन का कंटेंट रहता है। लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट हैज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये ज्यादा से ज्यादा कंप्रेसिव लोड को हैंडल करने की इसमें क्षमता है। ये मशीनेबल है, इसको हम मशीन्स के ऊपर इसके ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं। ये स्लाइडिंग वियर को अच्छे से रेजिस्ट करता है। थर्मल फटिक को भी रेजिस्टेंस इसका काफी अच्छा है। ये पेपर में आया था कि किसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे अच्छी रहती है, तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रे कास्ट आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है? अच्छी है। एंड वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी, गुड वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी। देखो बेटा, कास्ट आयरन जो है ना मशीन के बेड्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो वाइब्रेशन को बियर करने के लिए सक्षम रहता है, बराबर है। तो ये वाइब्रेशन डैम्प करता है, उसको सहन करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, राइट। लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। ओके, द फर्स्ट इज डैम्पिंग वाइब्रेशन एनर्जी, हाई रेजिस्टेंस टू वियर, हाई फ्लूइडिटी एट कास्टिंग टेम्परेचर, अच्छे से बहता है, फ्लूइडिटी अच्छी है, इसकी फ्लो अच्छा होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की कास्टिंग हम इससे बना सकते हैं, इसलिए काफी पॉपुलर है। कोई भी इंट्रिकेट, कितना भी इंट्रिकेट मतलब डिफिकल्ट डिफिकल्ट शेप हम बना सकते हैं। इसका श्रिंकेज अलाउंस बहुत कम है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 120 से 300 मेगापास्कल है, 120 से 300 मेगापास्कल है। और इसका इस्तेमाल सिलेंडर ब्लॉक, ये पेपर में आया हुआ है, सिलेंडर ब्लॉक्स बनाने के लिए ग्रे कास्टन का यूज होता है। सिलेंडर के हेड्स, पिस्टन, लाइनर एंड क्लच पेटेस, ये आपको याद करना है, ठीक है बेटा, ये आपको याद करना है। फिर गियर्स, फ्लाईव्हील, वाटर पाइप्स, इंजन, सिलेंडर, ब्रेक डिस्क एंड मशीनरी बेड। मशीनरी बेड भी पेपर में आ चुका है। तो मशीनरी ब्लेड, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, पिस्टन, लाइनर, ये सब कुछ ग्रे कास्टन से बनता है। So let us discuss the next type of cast iron, that is white cast iron. देखिए बेटा, आपको इस डायग्राम में ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन को आप अगर देखते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको व्हाइट कास्ट आयरन इस प्रकार से दिखेगा। जो अल्टरनेट लेयर्स रहेंगी, जो डार्क लेयर जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रही है, दैट इज परलाइट। और ये जो Fe3C है, ये जो व्हाइट कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट कलर का, दैट इज अ सीमेंटाइट। तो व्हाइट कास्ट आयरन के स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें परलाइट और सीमेंटाइट का फॉर्म रहेगा, बराबर है। So white cast iron is hard, brittle alloy containing massive amount of Fe3C. अभी Fe3 क्या है? Fe3C क्या है? This is a cementite. Fe3C क्या है? ये सीमेंटाइड है। क्या है बेटा? ये Fe3C सीमेंटाइड है, बराबर। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज सीमेंटाइड। ओके, जो आपको व्हाइट कलर में यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाइट कलर में, ये व्हाइट कलर में। A fracture surface of this material appears white. फ्रैक्चर सरफेस जो रहता है वो किस प्रकार से दिखता है? व्हाइट दिखता है, इसलिए हम इसको कौन सा कास्ट आयरन बोलते हैं? व्हाइट कास्ट आयरन। फीचर्स प्रमोटिंग फॉर्मेशन ऑफ सीमेंटाइड और ग्राफाइट। देखो, ग्रे कास्ट आयरन में ग्राफाइट फ्लेक्स थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? सीमेंटाइड है। यहाँ पे क्या है बेटा? सीमेंटाइड।
इसका क्या कंपोजिशन है? इसमें कार्बन की मात्रा 1.8 से लेकर 3.6% तक रहती है। सिलिकॉन 0.5 से 1.9% रहता है और मैग्नीज 0.25 से लेकर 0.8% तक। तो ये टिपिकल जो कंपोजिशन ऑफ व्हाइट कास्ट आयरन है, ये आपने अच्छे से याद करना है। ओके, व्हाइट कास्ट आयरन इज मेड अप ऑफ रैपिड कूलिंग, है ना। ये रैपिड कूलिंग से बनता है, मतलब फास्ट कूलिंग से बनता है, इसलिए बहुत हार्ड रहता है। इसलिए व्हाइट कास्ट आयरन क्या रहता है? बहुत ज्यादा हार्ड रहता है और ब्रिटल रहता है। इसका वियर रेजिस्टेंस भी काफी अच्छा है। इसमें सिलिकॉन का जो परसेंटेज है 1% से ज्यादा रहता है। ओके, हार्डर है, ब्रिटल है, यूटेक्टिक कार्बाइड प्लस परलाइट है। अभी हमने माइक्रोस्ट्रक्चर में देखा था कि परलाइट और कार्बाइड मतलब सीमेंटाइट कार्बाइड रहता है और लार्ज अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट फॉर्म ड्यूरिंग द कास्टिंग। सीमेंटाइट मतलब Ap3 से यहाँ पे फॉर्म होता है जब हम कास्टिंग बनाते हैं तब। व्हाइट कास्ट आयरन के हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, जैसे कि ब्रेक शू, नोजल्स, मिल लाइनर्स, क्रशर्स, पंप के इम्पेलर्स एंड अदर एब्राजन रेजिस्टेंस पार्ट। तो ये एप्लीकेशन है किसके? व्हाइट कास्ट आयरन के। वियर रेजिस्टेंस सर्फेसेस सच एज रोलर्स इन रोलिंग मिल। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि रोलिंग मिल के जो रोलर्स रहते हैं वह व्हाइट कास्ट आयरन से बनते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जनरली व्हाइट कास्ट आयरन इज यूज्ड as an intermediary in the production of yet another cast iron, that is malleable cast iron। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट कास्ट आयरन से मैलिएबल कास्ट आयरन बनता है। 101% पेपर में आता है, आ चुका है, हर एग्जाम में आता है पेपर कि व्हाइट कास्ट आयरन से कौन सा कास्ट आयरन बनाया जाता है? मैलिएबल कास्ट आयरन। हमको सभी को पता है इसका व्हाइट फ्रैक्चर सरफेस रहता है। इसमें ग्राफाइट नहीं रहता है बिकॉज कार्बन फॉर्म सीमेंटाइड एंड मोर कॉम्प्लेक्स कार्बाइड। इसमें ग्राफाइट ग्राफाइट नहीं रहता है, यहाँ पे रहता है सीमेंटाइड। क्या रहता है यहाँ पे? सीमेंटाइड रहता है। दोस्तों, these are the unit outcome achieved। Select the relevant cast iron for given job with a justification। Identify the properties of given composition of cast iron with a justification, right? लेट अस रिव्यू द टुडेज लेक्चर। ये लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स के कास्ट आयरन पढ़े थे। 3 कैटेगरीज में हमने कास्ट आयरन को डिवाइड किया था और हमने ये भी पढ़ा था कि कास्ट आयरन जो है ये फेरस मेटल का एक पार्ट है। फेरस मेटल का ही एक पार्ट है। उसके बाद हमने जो हमारा जो है क्लासिफिकेशन होने के बाद हमने 2 कास्ट आयरन पढ़े, दैट इज ग्रे कास्ट आयरन एंड व्हाइट कास्ट आयरन। सो ये लेक्चर होने के बाद हमने सारे के सारे पीओस, PO1 से लेकर PO9 और PSO1 से PSO3 तक हमने पूरे मैप कर दिए, राइट। So these are the most commonly asked question in MSBT, that is classify cast iron in detail, write the properties and applications of gray cast iron, write the properties and applications of white cast iron with their microstructure। ऐड करना है उसका, आपको माइक्रोस्ट्रक्चर भी बनाना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगले लेक्चर में हम मैलेबल कास्ट आयरन और डक्टाइल कास्ट आयरन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑनलाइन लेक्चर्स करने के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।